आज जिन दो कहानियों के बारे में मैं बताने वाला हूं वह आपकी सोच को बदल कर रख देंगे। और दूसरे नंबर की जो कहानी है वो आपको आपकी बुरी आदतों से छुटकारा भी दिलाएगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। एक समय की बात है, बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ आलविया नगर आए। जब आलविया नगर के लोगों को बुद्ध के आगमन के बारे में पता चला तो सभी ने बुद्ध को अपने अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। आलविया नगर में एक निर्धन व्यक्ति भी रहता था जो गरीब था। जब उसे बुद्ध के आने के बारे में पता चला तो उसने भी बुद्ध के प्रवचन सुनने की इच्छा जताई। प्रवचन सभा का आयोजन किया गया। अगले दिन बुद्ध सुबह सुबह प्रवचन सुनाने वाले थे। उस गरीब व्यक्ति के मन में बड़ी प्रसन्नता थी। वो बहुत खुश था कि अगले दिन उसे बुद्ध के प्रवचन सुनने का अवसर मिलेगा। परंतु दुर्भाग्य से उसी रात उस व्यक्ति के दो बैलों में से एक बैल खो गया। उस गरीब का सहारा वे दो बैल ही थे और उनमें से भी एक खो गया था। पूरी रात वह अपने बैल को खोजता रहा परंतु उसे बैल नहीं मिला। सुबह हो गई और प्रवचन सभा का समय हो गया। उसके सामने एक धर्म संकट आकर खड़ा हो गया कि बुद्ध के प्रवचन सुनने जाएं या अपने बैल को खोजें। लेकिन बैल उसकी रोजी रोटी थी, उसके बिना जीवन यापन करना उसके लिए तो असंभव था और बुद्ध के प्रवचन सुनना भी उसके भीतर की एक गहरी इच्छा थी। इसीलिए उसका हृदय टूट रहा था और उसे इन दो विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुनना था, या तो प्रवचन सुनने जाए या फिर अपने बैल को खोजे। उस व्यक्ति ने दूसरा विकल्प चुना और वह अपने बैल को खोजने के लिए निकल पड़ा। पूरे दिन वह भूखा प्यासा गर्मी में अपने बैल को खोजता रहा। पसीने से पूरा लथपथ हो गया लेकिन बड़ी कोशिश के बाद उसे उसका बैल मिल गया। बैल मिलने के बाद वह भूखा प्यासा ही बुद्ध के दर्शन के लिए निकल पड़ा। वह व्यक्ति अपने बैल के साथ बुद्ध के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। बुद्ध ने उस व्यक्ति की दशा देखी और सबसे पहले उसे देखकर भोजन मंगाया। उसके कई बार मना करने पर भी बुद्ध ने उसे भोजन कराया। भोजन कराने के बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति से उपदेश की दो बातें कही और कमाल की बात यह है कि उन थोड़ी सी बातों को ही सुनकर वह व्यक्ति श्रोतापत्ति फल को उपलब्ध हो गया। श्रोतापत्ति फल का अर्थ होता है जिसने वास्तव में बुद्ध को सुन लिया हो। बुद्ध को सुना तो बहुत से लोगों ने, पर जिसने हृदय से सुना है, दिल से सुना है, वही श्रोतापत्ति फल को उपलब्ध हुआ है। बुद्ध ने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया था कि बुद्ध ने कभी पहले किसी को भोजन खिलाया हो और उसके बाद उसे उपदेश दिया हो। इसलिए इस घटना की चर्चा बौद्ध भिक्षुओं के संग में होने लगती है। यह विषय इतना बड़ा बन गया कि सभी भिक्षुओं ने मिलकर बुद्ध से आग्रह किया और इस विषय के बारे में जानना चाहा। अपने भिक्षुओं के आग्रह पर बुद्ध ने कहा, मेरे प्रिय भिक्षुओं, भूखे पेट धर्म नहीं, भूखे पेट ज्ञान को नहीं समझा जा सकता। भूख के समान कोई रोग नहीं। भूख सबसे बड़ा रोग है, संस्कार सबसे बड़ा दुख है। ऐसा यथार्थ जो जानता है वही जानता है कि निर्वाण ही सबसे बड़ा सुख है। भूख सबसे बड़ा रोग इसीलिए है क्योंकि जब पेट खाली हो तो सारी चेतना पेट के इर्द गिर्द ही घूमती है। जब शरीर भूखा हो तो चेतना ऊंचाइयों पर उड़ ही नहीं सकती। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे पैर में कांटा चुभ जाए तो हमारा सारा ध्यान उस जगह पर ही चला जाता है जहां पर कांटा चुभा होता है। और ये बातें आपने भी कभी ना कभी अपने जीवन में जरूर देखी होंगी। हम चाहकर भी अपने ध्यान को वहां से हटा नहीं पाते। ठीक इसी प्रकार जो व्यक्ति भूखा है उसके लिए उसकी प्राथमिकता उसका शरीर है। उसके लिए ध्यान और ज्ञान कोई अहमियत नहीं रखता जब तक उसका शरीर भूखा है। जीवन जीने के तीन तल हैं, तन, मन और बुद्धत्व। पहले तल पर व्यक्ति अपने शरीर की जरूरतें पूरी करता है, रोटी कपड़ा मकान। दूसरे तल पर व्यक्ति अपने मन की जरूरतें पूरी करता है, संगीत सुनता है, गीत गाता है। और तीसरे तल पर व्यक्ति ध्यान साधना में उतरता है। मेरे प्रिय भिक्षुओं, वह व्यक्ति सिर्फ भूखा ही नहीं था, वह व्यक्ति अंदर से भी भूखा था। उसके भीतर ज्ञान की भूख थी। वह खोज रहा था बैल और सोच रहा था प्रवचन के बारे में। उस व्यक्ति ने एक बार नहीं सोचा कि पहले भोजन ही कर लूं, बुद्ध तो बाद में भी मिल जाएंगे।
उसके भीतर की भूख इतनी गहरी थी कि वह भूखा प्यासा ही मेरे पास आ गया। उसका कुम्हलाया हुआ चेहरा उसके भीतर की भूख को साफ दर्शा रहा था। मैंने उस व्यक्ति से कुछ थोड़ी सी बातें कही और उसका पेट भर गया। उसके भीतर की भूख समाप्त हो गई। मुझे आज तक हजारों लोगों ने सुना, पर वास्तव में मुझे उसी ने सुना जिसके भीतर वास्तविक भूख थी। उस व्यक्ति के भीतर वास्तविक भूख थी, इसीलिए वह वास्तव में मुझे सुन पाया और उसका पेट भर गया। उसकी भूख मिट गई। श्रोतापत्ति फल को उपलब्ध हर व्यक्ति नहीं हो पाता, पर वो व्यक्ति अवश्य हो जाता है जिसके भीतर वास्तविक भूख होती है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जीवन उसी का ही बदलता है, उसी का ही रूपांतरित होता है जिसके भीतर वास्तविक भूख होती है। जब तक भूख नहीं होगी तब तक कितनी भी ज्ञान ले लो, तब तक तुम्हारा जीवन बदल नहीं सकता, क्योंकि एक समय के बाद तुम ठहर जाओगे। अब अगली कहानी पर चलते हैं जो आपको आपके सवालों का उत्तर देने वाली है। राजा प्रसन्नजीत भोजन भट्ट था। उसकी सारी चेतना जैसे उसकी जीभ में थी। उसके मन में हर समय भोजन भोजन और भोजन ही चलता रहता था, और जहाँ भोजन ही भोजन चलेगा वहाँ आलस भी आएगा, और जहाँ आलस आएगा वहाँ नींद आएगी। इसीलिए राजा प्रसन्नजीत हर समय आलस और नींद में लिप्त रहता था। वह इतना भोजन कर लेता था कि हमेशा बीमार सा रहता था। हमेशा चिकित्सक उसके आगे पीछे लगे रहते थे। एक बार बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ प्रसन्नजीत के महल के पास एक गांव में आए तो प्रसन्नजीत उन्हें सुनने गया, लेकिन जाने से पहले प्रसन्नजीत ने डटकर भोजन कर लिया, खूब पेट भरकर। उसने सोचा होगा कि पता नहीं प्रवचन कितनी देर चलेगा, इसलिए ठीक से भोजन कर लेता हूँ। राजा था, इसलिए उसे प्रवचन में सबसे आगे बैठने का अवसर मिला। अब भला राजा के आगे कौन बैठ सकता था? पेट भरा हुआ था और चेहरे पर आलस साफ दिख रहा था। बैठते ही झपकी लेने लगा। उसे नींद आने लगी। आया बुद्ध को सुनने था, लेकिन सुनने की स्थिति में ना था। ना तो उसका शरीर सुनने की स्थिति में था और ना ही मन। वह प्रयास कर रहा था कि वह अपनी आंखें खुली रखे, लेकिन रख नहीं पा रहा था। और लोग तो बुद्ध के प्रवचन सुनकर मस्ती में डोल रहे थे, लेकिन वह नींद में डोल रहा था। बुद्ध ने उसको देखा और बुद्ध को उस पर बड़ी दया आई। बुद्ध ने उससे कहा, क्या सारा जीवन ऐसे ही गवा देना है? जागो, अपने होश को संभालो। बहुत ही थोड़ा जीवन बचा है। इस बहुमूल्य जीवन को ऐसे मत गवाओ। राजा प्रसन्नजीत ने कहा, बुद्ध, सारा दोष भोजन का है। उसके कारण ही मेरा स्वास्थ्य भी अक्सर खराब रहता है और आलस भी बना रहता है, और इसके बाहर होने का कोई मार्ग भी नजर नहीं आ रहा है। सारा दोष भोजन का है। बुद्ध ने कहा, दोष भला भोजन का कैसे हो सकता है? क्या भोजन जबरदस्ती किसी के पेट में जा सकता है? तुम अपने दोष को भोजन पर डाल रहे हो। तुम जानते हो स्वास्थ्य खराब हो रहा है, जीवन में आलस आ रहा है, जीवन व्यर्थ जा रहा है। इतना सब होने के बाद भी तुम जागरूकता के साथ खुद को नहीं देखते। दोष तुम्हारा है। तुम्हें पता तो है कि तुम गलत कर रहे हो, परंतु ये बोध भोजन करने के बाद आता है। भोजन करते वक्त तुम इस बोध से चूक जाते हो। राजा प्रसन्नजीत पूछता है, अब ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं बुद्ध? बुद्ध प्रसन्नजीत से कहते हैं, तुम बहुत जड़ हो चुके हो, शायद संभल ना पाओ या फिर खुद से ही संभलना ना चाहो। प्रसन्नजीत के पास ही उसका अंगरक्षक बैठा था, यानी बॉडीगार्ड। बुद्ध उसके अंगरक्षक से पूछते हैं, तुम कैसे अंगरक्षक हो? ये अंग तो सारे खराब हुए जा रहे हैं। अगर चाहते हो कि तुम्हारा राजा जीवित रहे तो तुम्हें इसकी सहायता करनी होगी। तुम्हें इसके भोजन में बाधक बनना होगा। ये नाराज होगा, तुम पर क्रोधित भी होगा, लेकिन फिर भी तुम्हें इसके भोजन में बाधक बनना होगा। बुद्ध की बात मानकर अंगरक्षक अपने कार्य में लग जाता है। वह एक सीमा के बाद राजा प्रसन्नजीत के भोजन में बाधा डालने लगता है। राजा प्रसन्नजीत को गुस्सा भी बहुत आता है, परंतु वह उसे बुद्ध की बात स्मरण करा देता है, याद दिला देता है कि बुद्ध ने आपको बताया था। 3 महीने लगातार अंगरक्षक प्रसन्नजीत के साथ ऐसा ही करता है और धीरे धीरे प्रसन्नजीत का बोध लौटने लगता है। उसकी आदत सुधरने लगती है। 3 महीने पश्चात जब राजा प्रसन्नजीत अपने अंगरक्षक के साथ बुद्ध के पास जाता है तो वह पहले जैसा व्यक्ति
नहीं होता। राजा प्रसन्नजीत तो अपने अंग रक्षक के कारण अपनी बुरी आदत से छुटकारा पा लेता है, पर हर किसी के पास अंग रक्षक नहीं होता, इसीलिए उसे खुद ही अपना अंग रक्षक बनना होता है। किसी भी बुरी आदत को छुड़ाने का तरीका है निरंतर अभ्यास। बार बार अपने आप को सही रास्ते पर लेकर आना है, बार बार अपने बोध को जगाना है और खुद को सही रास्ते पर लेकर आना है। शरीर मना करेगा, मन मना करेगा, तुम्हारी वृत्ति मना करेंगी, तुम्हें बेहोश करने की पूरी कोशिश की जाएगी, तुम गिरोगे भी, टूटोगे भी, पर रुकना नहीं है, बार बार सही रास्ते पर लेकर ही आना है। अगर इन दोनों कहानियों से आप सीखे हैं तो मुझे कमेंट पे जरूर बताएं। अगर लगे शेयर करने लायक तो ये शिक्षाएं लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्णा।